परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार दंड प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही हमारे बीच में पधारे हुए हमारे दरबार के संत महान पुरुष, उनके चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। बाहर से पधारे हुए हमारे गुरु महाराज जी के सेवक, भक्ति की जिज्ञासा को लेकर, आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेने हमारे भाई बंधु जो भी वो यहाँ उपस्थित हैं, सभी को जय श्री सच्चिदानंद की, जय गुरु महाराज की। प्रेमी बंधुओं, कल भी हमने आपसे कहा था और सब संत महान पुरुषों ने भी आपसे यही कहा, और आज भी वही चर्चा है। और इसमें प्रायः सब ये जो आर्यावर्त है, भारतवर्ष, सब जानते हैं कि सत्य कड़वा है। खरी कसौटी नाम की, खरी का मतलब होता है, खरी का उल्टा खोटा आता है। अगर खोट है तो खरी कहां है? तो खरी कसौटी का ये मार्ग है। अब इसमें क्या संत महान पुरुष कहते हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बच्चे को हम स्कूल भेजना चालू करते हैं, उस दिन वो हाथ पैर सब मारता है, स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता। और जब वो स्कूल की तरफ बढ़ता है, स्कूल जाता है, एक दिन वही बच्चा कहता है, मम्मी पापा जल्दी करो, मुझे देर हो रही, मुझे स्कूल जाना है। और एक दिन स्कूल जाने के लिए हाथ पैर सब मारता था। तो कठिन से सरल हुआ। जो कठिन है वो सरल होता है। तब महान पुरुषों ने कहा है कि सुगम सरल मार्ग ये भाई, ये सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है, क्योंकि ये आपका ही मार्ग है। कैसे कि इस पिंड में जीवात्मा जिस रास्ते से उतरा है, उसी रास्ते से तो जाना है, इसलिए सुगम है, क्योंकि उसी का चला हुआ रास्ता है। हाँ, दिशा उल्टी है। कब उल्टी थी दिशा? जो दिशा हमारे नीचे आई, उसको हमने अपनी दिशा समझ ली, तो जाने वाली दिशा हमें उल्टी दिखाई देगी, है ना? तो कबीर साहब कहते हैं कि उल्टा मार्ग, उल्टे मार्ग, जबकि अपने घर पहुंचने का मार्ग उल्टा नहीं, सीधा है। लेकिन उल्टा क्यों लगता है? कि हम अपना घर छोड़ आए, इसलिए उल्टा लगता है। संत महान पुरुष कहते हैं कि जय मार्ग से उतरा सोई गई बही। जिस मार्ग से उतरे हैं हम, अब इसको कौन बताता है? नहीं भैया, कोई नहीं बता पाता है। उनकी वहां से यहां से सबही जात हैं, भार लदाए लदाए, यहां से सब भार लद लद के जा रहे हैं। यहां से सबही जात हैं, भार लदाए लदाए, और वहां से कोई न आइया, जा से पूछूं दाए। तो हमारे संत महान पुरुष कहते हैं ना, वहां से सतगुरु आइया, ताकि मत है धीर, आ भव सागर से काढ़ कर पार लगावे तीर। तो अब समाधान कहां पर है? जो वहां की खबर रखता है। एक शब्द हम सबको मालूम होगा, उपदेश। उपदेश
हमारा ये संत समाज, ये हमारा ये जो सेवा सेवक समाज है, ये सब जानता है कि उपदेश क्या कहता है, क्या है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं केवल वाणी के वचनों को ही उपदेश कहते हैं, उन्हीं के उपदेश सुने आए हम। लेकिन यहां पर बैठे हुए ज्यादातर साधना करने वाले उपदेश को ऊपर के अपने स्थान को उपदेश कहते हैं। उपदेश उपसर्ग है। उपदेश यानी उस देश में समीप पहुंचना, उस देश में जाना। किस देश में? जिस देश से हम नीचे आ गए। अब उपदेश हो जाए और उपदेश में ना पहुंचे हम, इसकी सनद क्या है, इसका प्रमाण क्या है? तो महान पुरुष कहते हैं कि यदि उस उपदेश का संग एक घड़ी आधी तय पुण्याद और तुलसी संगत उस देश के तुलसी संगत साध की हरे कोट, ये सनद है, ये प्रमाण है। उपदेश ही वही देश के, उपदेश ही उस देश, कौन से देश के? जिस देश की तरफ ये निशाना हम लगाते हैं, भवों से लेकर के अपने लाल निशान को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये रास्ता कहां का है? लेकिन ये रास्ता चला कैसे जाएगा? चलेगा कौन? आपको चलना है। आप का मैंने आपके घर का नाम लिया तो इधर बाहर जाने में कितनी देर लगी? इधर बाहर अपने घर तक पहुंचने में कितनी देर लगी जो आपका घर है? यानी समय की छोटी से छोटी राशि भी ज्यादा है, यानी पहुंच गया हुआ। लेकिन मेरे भाइयों, जिस देश का है हम निशान ऊपर कर लगाते हैं, उस देश में तिल तिल पहुंचना कठिन होता है। उस देश की यात्रा में बाल भर भी खिसकना ऊपर की तरफ। जो खिसकते हैं, जो चलते हैं, उन्हें पता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए वहां से नीचे आए हुए। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि गुरु वो है जो तुम्हारे शरीर में कारण शरीर का ज्ञान कराए। कारण क्या है? सांस आपके होने से चलती है। आप अपनी सांस को बाहर थोड़ी देर के लिए रोक दो तो सांस बाहर कुंभक कौन करता है? कोई है जो सांस को बाहर थोड़ा रोक लेता है और अंतः कुंभक के समय वो श्वास को कुछ अंदर रोक लेता है। जो ये श्वास को बाहर और अंदर रोकता है कुंभक करके, इसे रास्ता चलनी है। और ये कहा गया, ये 14 लोकों में सबसे नीचे लोग तलुए में तलातल में पहुंच चुका है। इसकी ये दशा है। तो हमारे महान संतों ने, कुछ संतों ने हठयोग से तलुए से चला करके वहीं छोड़ दिया। कुछ महान पुरुषों ने नाभि से चला के त्रिकुटी तक छोड़ दिया। लेकिन यहां इसका समाधान नहीं, क्योंकि 7 नीचे के 7 ऊपर के स्थान, 7 नीचे के स्थानों में उस पर अष्टा प्रकृति का दबाव रहता है। और जब कारण शरीर का ज्ञान करा के सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन स्थूल और सूक्ष्म को चलाने वाला को क्या है? कारण। जैसे मैंने अभी बताया कि श्वास को बाहर थोड़ी देर के लिए रोकने वाला कौन है? वो कारण शरीर है, वो कारण है इस जगत का।
इस जगत को जीवन देने के कारण उस ईश्वर का एक नाम प्राण है। क्या नाम है? जीवन मूल होने के कारण उस ईश्वर का एक नाम प्राण है। सब में रमा हुआ है, इसलिए उस ईश्वर का एक नाम राम है। वो कूटस्थ है, व्यापक है, विषम प्रवेश के विश्व में भी प्रवेश है, संपूर्ण भगों से युक्त है, इसलिए उस ईश्वर का एक नाम विष्णु है। इस तरीके से उसके होने के कारण या उससे होने वाले कार्य के हिसाब से उसके अनंत नाम हैं। लेकिन वो नाम कौन सा है जो हमें समीप तक ले जाता है? कहते हैं राम बोलिए चाहे श्याम बोलिए, लेकिन पहले पहचान फिर नाम बोलिए। वो पहचान नहीं है तो एक महात्मा जी, एक बार की बात, हमारे गांव गए। ये आगरा वाले जो यहाँ रहते थे, यहाँ के लोग जानते हैं, आगरा वाले रहते थे महात्मा जी सियोर आश्रम में। हमारे यहाँ गए, उन्हें पता था कि यहाँ चंदमान भाई रे पवई के हैं। वहां जाकर के वो घर से निकले, बोले हमें चंदमान भाई घर जाना है। घर से निकले, लोगों ने बता दिया बगल में घर है। हमसे मिलने के लिए वो घर से निकले और हम अपने घर से महात्माओं से मिलने के लिए निकले। बीच में मेला हो गया। नाम सबको पता था, पहचान नहीं थी। हमसे पूछते भाई चंदमान भाई का घर कौन है? समझ लेना आप, अगर पहचान नहीं है तो नाम से यहां भी काम नहीं चलेगा। हमसे पूछते भाई चंदमान के भाई का घर कौन है? हमने कहा हाल वही है, पहचान में ना है। तो हमने कहा क्या काम है उनसे? बोले उनसे मिलना है। हमने कोई खास काम है? बोले ना, उनसे मिलना है और वो सियोर आश्रम में रहे हैं इसलिए उनसे मिलना है। हमने कहा चलो मिलाए। हमने बाहर के घर में खटिया पे बिठा दिया। हमने कहा ये बताओ ठंडा पियोगी गरम? जाड़े का दिन था, जनवरी थी। बोले अरे ना पहले बताओ। तो हमने कहा बताओ, अब वो थोड़ा सा काम करने के लिए गए हैं, बैठो और तब तक हम चाय बना दें आपके लिए। बैठ गए चारपाई पे, हम चाय बना के ले आए। बोले बुलाओ तो। हमने भैया हम ही हैं। खड़े हो गए। बोले आप हो? हमने कहा हम ही हैं। खास बात कोई? बोले आप वो बात बताओ जो आपको स्वामी सुखराम दास जी ने बताई। हमने कोई बात नहीं, चाय पियो। चाय पी उनने। बोले बताओ। हमने को बताए? बोले हाँ बताओ। तो हमने कहा थोड़ा बताना पड़ा। हमने कि उस बात को जानने के लिए इस चंद्रभान ने दो काम किए, आश्रम छोड़ा और भेष को उतारा। इन दो में से आप क्या करना चाहते? क्या करोगे? कुछ करोगे इसमें से? या तो कपड़े उतारोगे या फिर आश्रम छोड़ोगे। आराम से चाय पी, कप रखा हो, घर चले आए। संत महान पुरुष कहते हैं कि त्याग बगैर सुख नहीं। जिस सुख के लिए त्याग जरूरी है वो सुख कौन सा त्याग चाहता है? वो त्याग चाहता है, भीतर से त्याग चाहता है। और भीतर से त्याग जब तक नहीं होगा, भीतर से त्याग काहे का है? और पहली बात, त्याग हमें अपनी वस्तु का करना है। आपकी हमारी वस्तु क्या है? शरीर भी मिला है तो हमारा नहीं है, फिर हमारी वस्तु क्या है? जरा विचार कर। हमारी वस्तु क्या है? उसका त्याग होगा। जब कभी हम किसी बीच में बैठते हैं तो नहीं कि हमारा विचार ये है भाई, तो हमारा क्या है? विचार। हमारा विचार ही हमें दुनिया में लाया है। इसका त्याग कैसे हो? और जब हमारी भक्ति विचारों ही की है तो मेरे माताएं, बहनों, भाई, बंधु, हमारे पैर में कीचड़ लगा हुआ है और कीचड़ वाले पानी से धुलेगा?
छूटे मल की मलय की धोए। हमारे संतों ने जिन साधनाओं को, जिन धर्म पुण्य की कार्यों को, जिन पुण्य के कार्यों को पुण्य कहा है, संतों ने उसको मैल कहा है। बताओ कैसे कैसे संतन की कोई सुन सकता। जिन कार्यों को हमने पुण्य कहा है, संतों ने उस कार्य को मैल कहा है, आवरण कहा है, पर्दा कहा। जीव का निस्तार हो सकता है क्योंकि ये सब उनके मन ने पुण्य मान लिया है। कल भजन हुआ था एक कि यज्ञ जप दान करने से स्वर्ग के लोक को जावे, भोग कर भोग देवन के और जमी पे होवे अवतारा। कहां अवतारा होगा? कीट पतंगे की योनि में। जब हमारी गांठी का पुण्य खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? पाप। उसके प्रभाव से हमें मनुष्य नहीं मिलेगा। ये दशा है पुण्य की। अब पुण्य कर कर आदमी हैरान है, अपने मन का पुण्य। गीता अध्याय 4:5 के 15वें श्लोक में कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है और न किसी के पाप को ग्रहण करता है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है, न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। लेकिन अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए जीव मोहित हो रहा है। इस हिस्से को पंडित और विद्वान लोग आपको नहीं सुनाएंगे। क्यों? कि उनकी रोजी रोटी है। अपनी रोजी रोटी के चक्कर में वो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। ये लाइन है। सत्संग कहां से शुरू है? जब आपके शरीर में रोम रोम में फैले हुए इस प्राण सत्ता का जब बोध आपको होगा। इस सत्ता का बोध है कि वो पहले कैसा था, ये प्राण इस पिंड में नीचे आने से पहले कैसा था, उसका बोध होना चाहिए। उसके उस स्वरूप का बोध होना चाहिए। हमें आपको उस स्वरूप के बोध होना चाहिए। इसका नाम है सत्संग। और अगर यदि सत्संग इस स्तर का नहीं है तो हमें सत्संग की खोज करनी है, जो मिलने के बाद हमारी इस लाइन को चला देगा। बिन सत्संग न हरि कथा। हरि कथा क्या है? कि जब आप तरक्की स्थान से ऊपर के स्थान को पकड़ते हैं तो आपका विषयों से पीछा छूट करके उसकी तरफ लौ बढ़ती है। ये हरि कथा का पहला कदम है। ये है हरि कथा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये हरि जब त्रिकुटी के स्थान को छोड़ता है तो इसकी गति क्या बनती है? ये है हरि कथा। ताकि मरने जीने की कथा हरि कथा नहीं है। निकी साहब ने पैदा भाई मर गए, उनने शादी करी, उनने ये सब, ये हरि कथा नहीं है। ये तो कर्म कथा है। हरि कथा क्या है? यहां से शुरू है। हरि कथा की शुरुआत जब परीक्षित को हुई तो परीक्षित पहले दिन सर्प के काटने के भय से व्याकुल था। और जब चलते चलते 7वें दिन हरि की कथा का विस्तार उसके भीतर हुआ तो वही परीक्षित कहता है, ऐ महान पुरुष सुखदेव, अब मेरा ये आत्मा इस शरीर को शरीर में रहते हुए छोड़ चुका है। ये है हरि कथा। उस हरि कथा तक कैसे पहुंचा जाए, इसके बगैर ना सिद्धों का कल्याण हुआ, ना साधकों का कल्याण हुआ, ना संतों का कल्याण हुआ, ना देवताओं का कल्याण हुआ। एक भजन सुन लो थोड़ा सा, महाराज जी का है। अशोक तुम बजाओ। तुम बजाओ।